हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपने बच्चे के लिए कैसा स्कूल सिलेक्ट करना चाहिए ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाए, उसको अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले, लेकिन बेस्ट स्कूल होता क्या है? आप बेस्ट स्कूल को किस नज़र से नापते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। बच्चा अपना पूरा दिन स्कूल में व्यतीत कर देता है, तो इसलिए उसके लिए एक बहुत अच्छा स्कूल ढूंढना आपकी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आखिर अच्छे स्कूलों में क्या क्या खूबी होनी चाहिए। नॉर्मली हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख करके स्कूल को डिसाइड कर लेते हैं, सोचते हैं कि इसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो ये एक अच्छा ही स्कूल होगा, इसके फीस हम इतनी ज़्यादा पे कर रहे हैं तो ये अच्छा ही स्कूल होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें बिल्डिंग को नहीं, हमें अपने बच्चे को देखना है, ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना है। ज़रूरी नहीं कि जो बड़ी बिल्डिंग होगी उसमें एजुकेशन भी अच्छी ही होगी। आपको बिल्डिंग को नहीं बल्कि एजुकेशन को देखना है। ये देखना है कि बच्चों को वहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है। कभी भी बड़ी बिल्डिंग को देख करके अपना फैसला मत बनाइए, या हम बड़ी बिल्डिंग को देख करके अपने बच्चों के लिए स्कूल को डिसाइड कर लेते हैं, या फिर हम उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजना सही समझते हैं जिसमें हमारे आसपास के बच्चे भी जा रहे होते हैं। पर ऐसा सही नहीं है। आपको अपने लोकल या बड़े स्कूलों को इनको ना दे करके स्कूल की एजुकेशन पर ही फोकस करें। उस स्कूल में ही अपने बच्चे को भेजें जहाँ पर अच्छी उनको एजुकेशन मिले, ना कि टॉप बिल्डिंग या मेरा पड़ोसी उस स्कूल में जा रहा है तो मुझे भी उसी में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको कोई कंपटीशन नहीं करना है, आपको अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, इसलिए एक अच्छा स्कूल चुनें। हमेशा कोशिश यही करें कि आपके बच्चे का स्कूल आपके घर से ज़्यादा दूरी पर ना हो, क्योंकि अगर स्कूल ज़्यादा दूरी पर होता है तो उससे क्या होगा, बच्चा आने जाने में ही घंटों का समय लगा देगा, जिससे उसका कितना अधिक समय जो है वो सफ़र में ही बेकार हो जाता है। इससे उसकी पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके आने वाले रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है और वो पढ़ाई को अधिक समय दे ही नहीं पाता। हमेशा स्कूल को डिसाइड करते हुए हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही आप स्कूल को सिलेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आप किसी हाई फाई स्कूल में जा कर के एक बड़ा अमाउंट वहाँ पर पे करें और फिर फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो या आप उसको कंटिन्यू ना कर पाएँ, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चे के रिज़ल्ट पर भी प्रभाव आ जाता है। बच्चे को अगर आप टाइम टू टाइम उसकी फ़ीस वगैरह स्कूल में पे नहीं करते हैं तो स्कूल की तरफ से आपके बच्चे के ऊपर एक दबाव आ सकता है फ़ीस पेमेंट के लिए या बाकी और चीज़ों के लिए भी। या हो सकता है कि उस माहौल में जो आपने एक खुद से ज़्यादा हाई फाई स्कूल में बच्चे को भेज दिया है, तो वहाँ से आने के बाद हो सकता है कि बच्चा फिर आपके साथ उस तरीके से मेल ना कर पाए, क्योंकि स्कूल में उसे हाई फाई सुविधाएं मिल रही हैं तो घर पर वो सुविधा उसको नहीं मिल पाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के व्यवहार में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, जो पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा फिर नहीं लगेगा। तो इसलिए कोशिश यही करें कि स्कूल अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करें। ऐसा स्कूल चुनें जो कहीं ना कहीं आपसे और आपके बच्चे से एक मेल करता हो, वो बेमेल ना हो। एक ऐसा स्कूल चुने जिसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता हो। सिर्फ वो डेवलपमेंट नहीं होता कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। उससे कहीं ना कहीं बच्चे का दिमाग विकसित नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं एक स्थिर उसमें आ जाता है। तो स्कूल में हमेशा स्कूल को सिलेक्ट करने से पहले स्कूल में जाकर ये चीज़ें ज़रूर देखें कि वहाँ पर पढ़ाई के अलावा बच्चे को और क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसका डेवलपमेंट और किस किस तरीके से स्कूल करता है। जैसे कि खेल कूद हो गया, या उसका बोलने का तरीका, उसका सोशल किस तरीके से रहना चाहिए, क्या ये सब चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं। क्या उसको पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है। इन सब चीज़ों पर फोकस कीजिए। अगर बच्चे को चारों दिशाओं में एक विकास मिलेगा तब वो अपने माइंड को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा और वो बहुत ही अच्छे से सीख पाएगा, और उसके से फिर एजुकेशन के साथ साथ उसका सोशल डेवलपमेंट भी होता रहेगा।
स्कूल में ये भी ध्यान रखिए कि क्या स्कूल में पीटीएम वगैरह होती है। पीटीएम से क्या होता है कि स्कूल और स्कूल का पेरेंट्स के साथ एक कनेक्शन जुड़ा रहता है। पेरेंट्स बच्चों के बारे में अधिक से अधिक बातें पीटीएम में जान सकता है, और टीचर को भी पेरेंट्स को कुछ सजेस्ट करना होता है, कुछ बताना होता है, तो पीटीएम में वो फ्रैंकली उसके साथ डिस्कस कर सकता है। और उससे आप बच्चों के साथ भी उनकी वीकनेस को देखते हुए उनके साथ भी मेहनत कर सकते हो। उनको भी, जो टीचर ने आपको कमी बच्चे के बारे में कुछ भी बताया है, तो आप बच्चे को उसके बारे में समझा सकते हो। और पेरेंट्स भी टीचर को बच्चों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके वीकनेस के बारे में, ताकि बच्चे को चारों तरफ से विकास किया जा सके, उसकी हर कमी को अच्छे से देखा जा सके और उस पर काम किया जा सके। तो पीटीएम भी स्कूल में एक अहम रोल प्ले करती है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल में पीटीएम भी ज़रूर होती हो। स्कूल में जितना ज़रूरी टीचर का होना होता है, उतना ही ज़रूरी काउंसलर का भी होता है, क्योंकि स्कूल में टीचर तो अलग अलग काम में बिजी रहते हैं। पूरा दिन उनको पढ़ाना होता है, कॉपी चेकिंग होती है, उसके बाद पे एग्ज़ाम हुए तो मार्किंग वगैरह में पूरा दिन टीचर जो है व्यस्त रहता है। तो बच्चों को हर टाइम से पढ़ाई नहीं, उनको एक काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। तो ध्यान ये रखें कि स्कूल में ये ज़रूर देखें कि क्या वहाँ पर काउंसलर है, क्या वहाँ पर बच्चों को गाइड करने वाला कोई ऐसा पर्सन स्कूल वालों ने रखा हुआ है जो समय समय पर बच्चों को काउंसलिंग करता हो, उनको नई नई चीज़ें उनको बताता हो कि उनको किस तरीके से पढ़ाई करते रहना चाहिए, कैसे वो अपने काम को और अच्छे से कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखें कि स्कूल में ये ज़रूर देखें कि काउंसलर है क्या, या वहाँ पर कोई ऐसा पर्सन स्कूल ने अपॉइंट किया हुआ है क्या जो बच्चों को रेगुलरली गाइड करता हो, ताकि उनके परफॉर्मेंस और अच्छे से इम्प्रूव होती रहे। ध्यान रखें कि स्कूल में बच्चों को फिजिकली पनिशमेंट ना मिलती हो, क्योंकि अगर बच्चे को स्कूल में मार पिटाई या ऐसा कुछ सहन करना पड़ता है तो उसकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। उससे बच्चा अपने पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं रख पाता जितना एक वो बच्चा रख पाता है जिसकी इस प्रकार की कोई पनिशमेंट उसको नहीं मिलती। पनिशमेंट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पनिशमेंट हो, लेकिन वो एक पॉजिटिव पनिशमेंट हो। जैसे कि किसी बच्चे ने कोई गलत काम किया है तो टीचर उसको पनिशमेंट करे, लेकिन वो इस तरह से करे कि आपको आज 5 पेज ज़्यादा लिखने होंगे, या आपको ये टॉपिक याद करके मुझे सुनाना ही होगा। इस टाइप की पनिशमेंट, जिससे बच्चे को लगे कि हाँ, मुझे पनिशमेंट तो मिली है, मुझे एक सज़ा तो मिल रही है, लेकिन उस सज़ा के से कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, वो उससे कुछ ना कुछ नया हासिल कर ले। जैसे कि बच्चे को अगर हमने कोई टारगेट दे दिया कि आपको याद करके सुनाना ही पड़ेगा, तो बच्चे को सज़ा भी मिल गई और बच्चे को टॉपिक भी याद हो जाएगा। तो इस चीज़ पर भी ध्यान रखें कि आखिर किस प्रकार स्कूल में पनिशमेंट मिलती है, तो कैसे मिलती है, क्या वो पॉजिटिव है। बस ध्यान रखें कि बच्चे को स्कूल में नेगेटिव पनिशमेंट ना मिले। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं। तो आप स्कूल की बिल्डिंग या उसके अगर आप एक बड़ा अमाउंट स्कूल में पेड करते हैं और आप सोचते हैं कि ये एक अच्छा ही स्कूल होगा, इसमें इतनी ज़्यादा फीस है, इसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें। बच्चों को आपको एजुकेशन देनी है, उनको कोई बड़ा स्टैंडर्ड ऐसा कुछ आपको नहीं दिखाना है। तो कोशिश यही करें कि बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, और मेरी बताई गई सभी बातों का आप ध्यान रखें और बच्चे के लिए एक बेस्ट स्कूल चुनें जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।